कालीबंगा। ये राजस्थान का वो इलाका है जिसके बारे में जानते सब है, पढ़ते सब हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं, देखते भी कैसे, जबकि इसका जिक्र कभी राजस्थान टूरिज्म में होता ही नहीं है। अधिकतर इनका नाम कालीबंगा पीलीबंगा साथ में आता है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है करीब 7 किलोमीटर का। यहाँ तक पहुँचना कैसे वो सब तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं। ये जो मटकी की ठीकरी है ना, ये 4000 साल पुरानी है। ये हड्डी है इंसान की, गल गई है वो मेरे पूर्वजों की। देखो, सबसे पहले आता है ये म्यूजियम, जिसके अंदर आपको कालीबंगा की खुदाई के दौरान मिले अवशेष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मौजूद देखने की सारी चीजें कमाल की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो है ये कंकाल। और ये म्यूजियम देखने का मात्र 5 रुपए है, और इस हिसाब से राजस्थान का ये सबसे सस्ता टूरिज्म पैलेस है। यहाँ पर फोटोग्राफी तो अलाउड है, लेकिन वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे आप म्यूजियम से बाहर आते हैं तो म्यूजियम के राइट साइड के अंदर एक गेट जाता है, जो जाता है सीधा वहां पर जहाँ पर ये खुदाई हुई थी। जिनको नहीं पता कालीबंगा के बारे में, उनको मैं बता दूं कि ये 4000 साल पुरानी सभ्यता है। मतलब कि 4000 साल पहले भी दुनिया विकसित होकर, डेवलप होकर खत्म हो चुकी थी। कालीबंगा का नाम है काली चूड़ियां, और यह नाम पड़ा है काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के मिले अवशेष के कारण। मिली जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि ये अपने जमाने का इतना विकसित इलाका था कि यहाँ के लोग एक ही खेत के अंदर एक ही समय में 2 अलग अलग फसल की बुआई करते थे। और ये भी बताते हैं कि 27 ईसा पूर्व यहाँ पर भूकंप आया था, जिसकी वजह से गाँव के लोग एक बार के लिए इस गाँव को छोड़कर चले गए थे। जब वापस पुणे लौटे तो इस गाँव को इस तरह से बसाया था कि ऊपर के हिस्से में पूजा स्थल और खास लोग रहते थे, और नीचे के हिस्से में आम लोग और काम करने वाले लोग रहते थे। और तो जानवरों की बलि देने की परंपराएं, हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं, इन सब का भी जिक्र आता है। और ये जो पूरा शहर है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसे आज हम गग्गर नदी कहते हैं। अब बताओ, इस जगह का इतिहास इतना गजब का रहा है, लेकिन टूरिज्म के मामले में इस जगह का जिक्र नहीं आता। वैसे तो जहाँ जहाँ पर खुदाई हो रखी थी उस जगह को पॉलीथीन बिछाकर वापस ढक दिया गया है, ताकि ये सुरक्षित रहे। इन फ्यूचर अगर टूरिज्म बढ़ता है यहाँ पर, वो चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। अब मेन बात ये है कि यहाँ तक पहुंचना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोकेशन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है। पर्सनल गाड़ी है तो गूगल मैप जिंदाबाद। अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आ जाओ आप सूरतगढ़, उसके बाद कालीबंगा आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है बस के द्वारा, दूसरा है रेलवे के द्वारा। पीछे जो आप देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन है पीलीबंगा का। देखने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा है। और दूसरा ऑप्शन है बस। आप सूरतगढ़ से भी आ सकते हो, चाहो आप हनुमानगढ़ से भी आ सकते हो, ठीक है। और पीलीबंगा से कालीबंगा जाने के लिए आपको बसें मिल जाएंगी, हर 1 घंटे के अंदर बस है। तो अभी हम यहाँ से रवाना होते हैं। ऑटो का सिस्टम भी है, बाहर आपको बहुत सारे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। आप उनसे जो भी चार्जेस अवेलेबल करते हैं वो कर देंगे। अगर आप पैसेंजर जाता है तो पैसेंजर वाला, वरना आप पर्सनल करना चाहते हो पर्सनल कर सकते हो। कालीबंगा जाने के लिए कितने का पड़ता है ऑटो, अगर कोई बंदा पर्सनल करना चाहे? 4 सवारी हो, 3 सवारी हो, कालीबंगा हाँ 150 रुपया। ठीक है। 500 एक साइड का। एक साइड का 150 है, अगर अकेला हो तो भी 150 दे सकता है। 2 3 4 5 तक ओके, 150 है। 150 आने का, 150 जाने का। 300 रुपये का हो जाता है। अगर 500 में होता तो आपको लेके आ जाएगा वो आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आना वर्थ है या नहीं, ठीक है। ज़रूरी सवाल तो यही होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशल तौर यहाँ आने के लिए तो मत आना। अगर आप हनुमानगढ़ आते हैं, सूरतगढ़ आते हैं तो आइएगा। वजह यह है कि इसके अलावा यहाँ पर आसपास कोई चीज़ें देखने लायक है नहीं। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो एक तो संग्रहालय है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। इसके बाद संग्रहालय पे ही कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके बगल में एक रास्ता जाता है जहाँ पर वो खुदाई हुई थी, जहाँ पर वो अवशेष मिले थे, वो पीछे की साइड है। तो वहाँ पर आपको लगभग पैदल घूमना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें है ना सुरक्षित रखने के लिए उसको ढक दी गई है, तिरपाल बिछा के, प्लास्टिक बिछा के। और जो मौसम है यहाँ पर आने का वो सर्दियों का है। गर्मी में मत आना, क्योंकि सर्दी का माहौल है। अभी भी हमें थोड़ी सी गर्मी लग रही है, जनवरी का माहौल है, ठीक है। तो सोचो अगर आप जून जुलाई में आते हो तो जाहिर सी बात है आपकी रोटी बन जानी है यहाँ। खैर, मैंने तो मेहनत करके यहाँ पहुँचकर ये वीडियो बना दी। अब वायरल करने का काम आपका है, तो शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा और रिपोस्ट भी कर दीजिएगा।